MQM कलाशनकोव के जरिए कत्लेआम करती थी, अल्ताफ हुसैन ग्रुप और सिंध गवर्नमेंट इसके जरिए हमारा कत्लेआम कर रही है। मुर्तजा बाप क्यों नहीं आता? मुराद अली शाह क्यों नहीं आ रहा? अपने बिलों से निकले और यहाँ आवाम को देखें। तबाही मची, लोग गिरे भाई, परसों कंटेनर यहाँ गिरा है, DC नहीं आ रहा अपने मैं रूम से। सिंध गवर्नमेंट को बेनकाब करने आया हूँ क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का मकसद है कि बेरोजगारी आम करना, नौजवानों को बेरोजगार करना, ताजिरों का कत्ले आम करना और कंपनियां बंद करना, जुल्म और जबर का एक बाजार गर्म करना। नुकसान हुआ होगा? कम से कम 8-10 लाख रुपए नुकसान हमारा होगा। तमाम बंद पड़ी हुई वहाँ रोजगार नहीं है, मुंशियात डकैतियां उरूज पर है और ये कंडरात का मंजर ये मैं समझता हूँ कि वजीर आला समेत तमाम वज़रा के लिए इंतहाई शर्म का मकाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिर हाट में। नाज़रीन, आपको मेरे पीछे जो ये रोड नज़र आ रहा है, ये जो कंडरात का मंजर पेश कर रहा है, ये बहुत ही अहम रोड है। हमारे साथ मौजूद है सियासी और समाजी रहनुमा और जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला मलिर के तर्जुमान शेरू बंगश, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ये आज मैं सिंध गवर्नमेंट को बेनकाब करने आया हूँ क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का मकसद है कि बेरोज़गारी आम करना, नौजवानों को बेरोज़गार करना, ताजिरों का कत्ले आम करना और कंपनियां बंद करना, जुल्म और जबर का एक बाजार गर्म करना। ये मलिर हल्ट है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हमारा किला है और यहाँ के टाउन चेयरमैन बदकिस्मती से वो जमात इस्लामी के हैं, उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं चलती है क्योंकि उसको काम नहीं दे रहे। और एक माफिया मुसल्लत है सिंध गवर्नमेंट पर, सिंध असम्बली पर। हम आज सिंधी अजरक पहन कर आए हैं, हमारा ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है, लेकिन सिंध में हमारी पैदाइश हुई है तो हम सिंध के वफादार हैं। लेकिन सैयद मुराद अली शाह वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची, मैं समझता हूँ अगर रत्ती बराबर उनमें शर्म होती तो ये कत्लेआम, ये भी कत्लेआम है। MQM कलाशनकोव के ज़रिए कत्लेआम करती थी, अल्ताफ हुसैन ग्रुप और सिंध गवर्नमेंट इसके ज़रिए हमारा कत्लेआम कर रही है। ये आप दिखाएं तो हम चीफ जस्टिस ऑफ सिंध और इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा करते हैं और हाथ जोड़कर मुतालिबा करते हैं कि खुदा के लिए इस करप्ट निज़ाम का खात्मा करें और इसको किसी अच्छे लोगों के हवाले करे ताकि मुल्क में रोज़गार हो। कराची में डकैतियाँ, मुंशियात उरूज पर हैं। नौजवान लड़कों के हाथ में मोबाइल होता है और वो डाकू आते हैं, उससे लूटते हैं। वही नौजवान तबका जब थाने जाता है उससे इस तरह इन्वेस्टिगेशन की जाती है जिस तरह आप कहेंगे कि किसी तहरीक तालिबान या अलकायदा के लीडर को पकड़ा है। अच्छा, ये बताइएगा, मेयर कराची और CM साहब जो कहते थे कि हम कराची को रोशनियों का शहर बनाएंगे और कराची को पेरिस बनाएंगे, आज ये जो हालत नज़र आ रही है, जो कंडरात का मंजर पेश कर रहा है, ये किसके बारे में क्या कहना? यही पेरिस है, ये पेरिस है। ये मैं समझता हूँ फ्रांस का रोड है और जो डोनाल्ड ट्रम्प बेगैरत है ये उसकी सड़कें हैं। वो गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, क्योंकि ये भी जिन्नातों के ज़रिए आकर हम पर मुसल्लत है और जिन्नातों का काम है ये लगड़ बगड़ करना। और जो गरीब लोगों का जो आज ये नुकसान हुआ है, जो लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान, आए दिन यहाँ कभी रक्शे कल्टी होते हैं, कभी गाड़ियाँ कल्टी होती हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? चंद कदम आगे सेठ जी एक रेस्टोरेंट है, वहाँ कभी आप नज़ारा करें तो आप समझोगे कि मैं पेरिस में घूम रहा हूँ। चंद कदम आगे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस भी मौजूद है, पीछे हमारे सिक्योरिटी प्रेस है, चंद कदम आगे मलिर कैंट छावनी है। अगर अल्लाह ना करे दोबारा इंडिया ने हमला किया और अल्लाह ना करे, अल्लाह हज़ार बार न करे, और हम उनका ड्रोन हमला पकड़ेंगे तो शायद हमारे जवान इसी में शहीद हो जाएंगे। ये जुल्म और जबर है। ये देखें आप। जी शेरू बंगश साहब, जैसे आपने बार बार इस इलाके की कवरेज की है, आपने आवाज़ उठाई है और आप आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि सिंध हुकूमत खामोश है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले? उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं है, सारे डरे हुए ना। तमाम सियासी पार्टियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत से घबराती है, सिवाय जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध। उनके खिलाफ मार्च भी करती है, उनके खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह
बबांग दोगल बगावत का ऐलान करती है। वाहिद जमात जमीयत उलमा इस्लाम, बाकी तमाम सियासी पार्टियां, हम तनकीद नहीं करते हैं लेकिन दुख का इजहार करते हैं कि क्या हाल है। और कैमरामैन दिखाए, वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं और ये सिंध सूबा मेहमान नवाज सूबा है और मैं समझता हूँ कि इस सिंध सूबे की तौहीन हो रही है और सिंधी आवाम को चाहिए कि वो फिल फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बगावत का ऐलान। हमारे साथ गाड़ी के मालिकान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? हजरत अली, हज़रत अली। कहाँ से ताल्लुक है आपका? ये खैबर पख्तूनख्वा शिनवारी। अच्छा, ये बताइएगा, ये गाड़ी आपकी कब कल्टी हुई थी? ये रात को 3 बजे। आपको मालूम नहीं था कि यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं? मालूम अगर होता हमारा गाड़ी हम नहीं आ रहे थे इधर। ये मालूम अगर होता ये कल्टी जो हुआ है ना, सड़क की वजह से कल्टी हुआ है कि गाड़ी ज्यादा है। अच्छा, ये बताइएगा कितना आपका नुकसान हुआ होगा? कम से कम 8-10 लाख रुपए नुकसान हमारा हो गया है। ये सब पूछने वाला नहीं आया है कि मिसाल हमारा कोई ताउन करे, सरकारी वाला बंदा तो बिल्कुल नहीं आया हुआ है। आपकी गाड़ी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, कोई अभी तक पूछने हुए बस हम अपने इंतजार कर रहे हैं, अपने लोगों को फोन किया हुआ है कि आएगा, लिफ्टर आएगा, क्रेन आएगा, ये हमारे साथ ताउन अपने लोग करेगा, हम अपने लोगों के ताउन से उठाएंगे। अच्छा, ये बताइए किसी को नुकसान वगैरह, कोई चोट वगैरह तो नहीं? नहीं, कोई चोट नहीं पहुंचा, ड्राइवर बच गया, शुक्र है। अभी आपका कहना है कि ये अभी लाखों रुपए का जो नुकसान हुआ है आपका, अभी तक कोई पूछने वाला नहीं है ये रोड की वजह से। क्या कहना चाहेंगे हुकूमती जो इदारे, उनको क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत और इदारों से ये मुतालिबा है कि खुदा और रसूल का खातिर करे कि ये रोड बना दे। बस हमारा तो नुकसान इस भी हो गया, दूसरे लोगों का भी नुकसान हो जाएगा, लोगों के ऊपर गिर जाएगा, इसी तरह माल लोगों का नुकसान हो जाएगा, मौत इसमें आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। ये मुतालिबा है कि मेहरबानी करके रोड जो है, कराची का शहर है, बहुत बड़ा शहर है, ये मेहरबानी करके ये रोड बना ले, बस ये मुतालिबा है हमारा। मैं इधर से रोज़ाना गुजरता हूँ, इस तरह के ट्रक, हाई रूफ, रक्शे, फैमिली बैठी होती है, रोज़ाना गिर रही होती हैं। मेरी समझ में नहीं आता। इधर डिप्टी कमिश्नर मलिर का ऑफिस है, रेंजर्स का ऑफिस है, पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन है, मलिक एंड को रोड जाती है, एयरपोर्ट है, रेड जोन एरिया। मेरी समझ से बाहर है कि लोग कहते हैं डिप्टी कमिश्नर मलिर को जाके एप्लीकेशन दो। भाई एप्लीकेशन क्यों दे? उसको नज़र नहीं आ रहा? उसकी गाड़ी इधर आती होगी ना, यकीनन यहाँ से गुजरते होंगे। और इतनी वीडियोस बनी है, मुराद अली शाह, ये मेयर वगैरह, ये लोग कहाँ गए, किधर गए ये लोग? कोई पुरसाने हाल नहीं, पूरे कराची का हाल है ये। मैं 20 मिनट में पहुँचता हूँ अपना सब पुरानी सब्जी मंडी से, अभी मुझे 1.25 घंटा लगता है यहाँ पहुँचने में, और 6 महीने से सिलसिला चल रहा है और ये टाइम बढ़ता जा रहा है क्योंकि रोडों की हालत इतनी बुरी हो गई, ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं, कोई वाली वारिस इस शहर का। रोशनियों का शहर खिलाने वाला आज एक कंडरात का मंजर पेश कर रहा है, पूरे अंधेरे में डूबा हुआ है, पूरा बुरा हाल है इसके। ये नया मोहनजोदाड़ो बनेगा। मजे की बात, एक और बात बताओ, इस वजह से पानी बंद है इस इलाके का, हमारे इलाके का। लोग 20-20, 30-30 हज़ार का टैंकर डलवाने पे मजबूर है। 3 महीने हो गए ना पीपल्स पार्टी का कोई बंदा आ रहा है, ना जमात इस्लामी का आ रहा है। सही है, कराची को बस आवाम पे छोड़ दिया इन्होंने। अभी यहाँ से भुट्टो निकलेगा, वो कितना हर घर से भुट्टो निकलेगा, यहाँ से भी निकाल ले भुट्टो। मगर मेयर कराची तो बहुत बड़े बड़े वादे दावे कर रहे हैं कि हम कराची को पेरिस बनाएंगे, और ये हालत है जो हाल इस वक्त। वो अपने घर को बना रहे हैं, वो अपने घर को बना रहे हैं। कराची को छोड़ दिया उन्होंने, तबाह बर्बाद कर दिया कराची को। यहाँ लाखों रुपए करोड़ों की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, आए दिन का रक्शे कल्टी हो रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रक कल्टी हो रहे हैं, तो निहायत अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। उनका थोड़ी कुछ जा रहा है, वो तो एसी में बैठे हुए, वो तो एसी में बैठे हैं, उनको कुछ भी नहीं आ रहा। वो सिर्फ दिखाते हैं डिफेंस, साफ सुथरा इलाका, बस। यहाँ पर आना मुर्तजा बाप क्यों नहीं आता? मुराद अली शाह क्यों नहीं आ रहा? अपने बिलों से निकले और यहाँ आवाम को देखे। तबाही मची, लोग गिरे भाई, परसों कंटेनर यहाँ गिरा है, डीसी नहीं आ रहा अपने रूम से। शेरू बंगा साहब, जैसे आपने देखा वहाँ भी एक ट्रक कल्टी हुआ था, यहाँ फिर इस तरह की ये कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जाने वाला रोड था और ये आने वाला रोड है, और किस्मत के साथ पहली बार मैं वीगो देख रहा हूँ कि उसमें एक शहजादा बैठा हुआ है, वरना यहाँ पर रश्का, ट्राला और दीगर गरीबों की गाड़ियाँ। और फिर मालिकान ऐसे जालिम है कि वो गरीब को कहती है कि आप इस तरह रोडों पे क्यों चलते हो। मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट सैयद मुराद अली शाह जो चीफ ऑफ वज़रा हैं और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के लिए ये इतना शर्म का मकाम है कि हम आए रोज़ वीडियो चला चला कर थक गए, लेकिन हमारे जो बुज़दिल साथी हैं वो भी इसलिए डरते हैं कि ये एक माफिया है। पहले एक तंजीम थी MQM, वो एक दहशत गर्दी कलाशनकोव के ज़रिए करती थी,
ابھی ایک گورنمنٹ آئی ہے سندھ گورنمنٹ, وہ کمپنیاں تمام بند پڑی ہوئی, وہاں روزگار نہیں ہے, منشیات ڈکیتیاں عروج پر ہیں. اور یہ کنڈرات کا منظر یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سمیت تمام وزراء کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے. یہاں پر آرمی چاونی بھی موجود ہے, چند قدم آگے ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہے, اور اس کے پیچھے کراچی ایئرپورٹ ہے. لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ ایک شہزادہ ریو فراڈو گاڑی سے اتر گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کی اتنی نااہلی ہے کہ اتنی نااہلی کہیں نہیں ہو سکتی. جیسے آپ نے عوام کی دعائیاں سنی, عوام کس حد تک پریشان ہے, عوام کے حالات بھی آپ نے دیکھے, کہاں کبھی ٹرک کلٹی ہوئے ہیں, کئی اس طرح کی بڑی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں, روڈ کی بہت بری کنڈیشن ہے. میئر کراچی صاحب, عوام آپ کو دیکھ رہی ہے, عوام کی نظر آپ پہ ہے, عوام کافی زیادہ پریشان ہے. خدا را اس عوام پر رحم کرے, آئیں اس علاقے کا وزٹ کریں, اور اس علاقے کی جو کنڈیشن ہے, یہ روڈ جو پورے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, آئیں اس روڈ کو جلد سے جلد بنانے کی کوشش کیا جائے, کیونکہ عوام بہت زیادہ پریشان ہے. مجھے اپنے کیمرہ مین معراج خان سوادی کے ساتھ دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.